Hello everyone, I am Pramod from Indian English Speaking Class तैयारी। सो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी में। और याद रखें कि आज के वीडियो में मैं आपको हमारे सीरीज ट्रिक्स एंड ट्रांसलेशन के डे 16 में ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ गाइस जिसमें हम आपको इस तरह के तमाम प्रकार के सेंटेंस को बनाने के तरीके बताएंगे और बिल्कुल स्ट्रक्चर के साथ में सब कुछ डिटेल के साथ में करना सिखाएंगे। अब आप चाहे स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो, चाहे आप किसी क्लास के हों, चाहे आप कोई कंपटीशन की क्लास ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फिर भी यह ट्रांसलेशन एंड ट्रिक्स जो है आपके लिए जीवन भर काम देगा। इसको 100% गारंटी के साथ में आप नोट करें और सारा डिटेल बिल्कुल सीख डालें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो उसकी पहचान क्या होती है। ता रहा, ती रही, ते रहे, मतलब सेंटेंस से ऐसे लगता है देखने से कि कोई कार्य जो है वह आपका पास्ट टाइम में चल रहा था, राइट, लेकिन लास्ट में था थी थे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में अगर लास्ट में आता है आपका तो उसका ट्रांसलेशन करना हम इसमें विशेष रूप से सीखेंगे। तो स्ट्रक्चर गाइस आप यहाँ जैसे कि देख पा रहे हैं 4 प्रकार के स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए हैं। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा ये थोड़ा अलग है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, ठीक है। तो वो दोनों तरीके, वो दोनों प्रकार सब कुछ मैं आपको डिटेल के साथ में बताऊंगा, ठीक है। तो अफर्मेटिव अगर सेंटेंस रहेगा इस तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर या तो हम वेंट ऑन लगाएंगे, या फिर हम कंटिन्यूड टू लगाएंगे, या फिर हम केप्ट लगाएंगे, प्लस जो है वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। और अगर है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। लेकिन जब यह सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो जैसे निगेटिव में तो मान लो यहाँ पे हम सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, लेकिन आगे डिड का प्रयोग हम इसमें करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब जब एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी तो एक ही हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो भी सब्जेक्ट होंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ में हम डिड का ही प्रयोग करेंगे ऐसे सेंटेंसों में, ठीक है। तो डिड के बाद में हम नॉट लगाएंगे और उसके बाद में ये जो वेंट ऑन था उसको हम वेंट ऑन ना कह के गो ऑन कहेंगे। ये कंटिन्यूड अगर था तो अब हम कंटिन्यूड टू नहीं लिखेंगे बल्कि कंटिन्यू टू लिखेंगे। और ये जो केप्ट सेकेंड फॉर्म में था, यह केप्ट जो है केप्ट न लिख करके कीप लिखेंगे और उसके बाद में प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। और ये जो लिखा गया है गाइस, इसका ये मतलब है कि जब हम कीप लगाएंगे तो उसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कहने का मतलब ये जो केप्ट है केप्ट लगा रहेगा तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाएगा। अभी एग्जाम्पल आगे मैं दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब प्लस उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आप रखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, राइट। अब सेम टू सेम ये जो डिटेल है गाइज और ये जो डिटेल है अफर्मेटिव का, दोनों अलग अलग है, जरा इस बात को ध्यान दे लेना। अब एग्जाम्पल देंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब व्हाट टाइप वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हम सबसे पहले डिड लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे सब्जेक्ट को लगा देंगे, और अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव नहीं है तो सब्जेक्ट लगाने के बाद में हम यहाँ से जो भी ज़रूरत है उसको लगाएंगे, बल्कि ये ना लगा करके ये वाला कोई भी लगाएंगे, राइट ना। और उसके बाद में वर्ब में आईएनजी लगाएंगे ज़रूरत के अनुसार, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। ये जो वाई टाइप वाला सेंटेंस है बस इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये होता है कि भाई हम सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड रखते हैं, उसके बाद में सेम यही जो फॉर्मेट है इसको उठा करके आप यहाँ पे रख डालेंगे। कहने का मतलब डिड लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, बाकी जो है इसमें से कोई एक ज़रूरत के अनुसार लगाकर आगे की ये चीज़ें रखेंगे, ठीक। तब आइए अब हम आपको एग्जाम्पल दिखाएं कि क्या ये चीज़ें बिल्कुल सत्य हैं और आसानी से हो जा रही है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, बाकी सभी का एग्जाम्पल मैं आपको बारी बारी से दूंगा। तो पहले आप इसी को देख लीजिए। सेंटेंस है मैं पढ़ता रहा। बात समझ रहे हैं ना, सेंटेंस लग रहा है कि कुछ समय पहले की बात की जा रही है जिस समय ये कार्य जो है करता रहा। तो मैं पढ़ता रहा, इसका अंग्रेजी हम अफर्मेटिव के इस फॉर्मेट पे स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट रख लिया आई, फिर हमने क्या किया इन तीनों में से कोई एक रख लिया। हमने कोई एक रख लो, ये जरूरी नहीं कि यही रखो या यही रखो या यही रखो।
हमने वेंट ऑन रख लिया, हम तीनों को करके आपको दिखा रहे हैं। तो वेंट ऑन रख लिया, उसके बाद में हमने क्या कर लिया, वर्ब में आईएनजी रख लिया, ठीक है। या अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम केप्ट को रख लिए, ठीक है, वेंट ऑन को नहीं रखे बल्कि हमने केप्ट रख लिया। उसके बाद में वर्ब में आईएनजी लगा करके हमने सेंटेंस को रख दिया। या फिर लास्ट और फाइनल तरीका एक ये है, इसमें हम क्या करेंगे, आई हमने पहले सब्जेक्ट रख लिया, फिर उसके बाद में कंटिन्यूड रख लिया, उसके बाद में हमने टू लगाया, फिर जो है जो आईएनजी वाला सेंटेंस में था वर्ब का फॉर्म, वो हम यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म नहीं रखेंगे, हम केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। और क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूड जो है सेकेंड फॉर्म में लगा ही है, ये भी सेकेंड फॉर्म में, ये भी सेकेंड फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये है कि तीनों में से कोई एक आप रखिए, लेकिन बस याद रखें कि वेंट के साथ में ऑन रहेगा और रीडिंग आईएनजी रहेगा, केप्ट के साथ में और कुछ नहीं रहेगा लेकिन रीडिंग आईएनजी वाला फॉर्म रहेगा, और कंटिन्यूड रहे तो उसके साथ में टू लगाएंगे, उसके बाद में ये आईएनजी वाला नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, ठीक है। लेकिन बात अगर हम करें नेगेटिव सेंटेंस की, जैसे मान लो यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाया है कि वह घंटों नहीं रोता रहा, तब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम डिड का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। तो जब हम डिड का प्रयोग करेंगे तो वेंट ऑन वाली बात है, कहने का मतलब वेंट ऑन जहाँ लगाना है वहाँ पे वेंट ऑन नहीं, मतलब वेंट ऑन वाला सेंटेंस रहे अगर अफर्मेटिव में और उसी का नेगेटिव हमको बनाना रहे, तो अब हम यहाँ पे गो ऑन कहेंगे, ठीक है। मतलब नेगेटिव में हम वेंट ऑन रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन इसलिए नहीं रख सकते कि वेंट जो होता है वो गो का सेकेंड फॉर्म होता है, इसलिए हम यहाँ पे जब भी रखेंगे तो गो ऑन फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। जब डिड लगा रहता है तो गो ऑन करने का मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने रीडिंग मतलब कि यहाँ रोनी की अंग्रेजी को हमने यहाँ पे आईएनजी लगा के रखा है फॉर 1 आवर, ठीक। आगे देखते हैं, जब हम यहाँ पे दूसरी तरह का रखेंगे कीप वाला प्रयोग, तो हम केप्ट नहीं रखेंगे क्योंकि डिड लगा है, इसलिए हम कीप ही रखेंगे। उसके बाद में सेम फार्मूले के हिसाब से ऊपर हिसाब से रख देंगे। और लास्ट वाले पॉइंट को अगर हम करेंगे तो डिड के साथ में हम कंटिन्यूड सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, हम इसका फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि डिड के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। उसके बाद में वही टू, फिर हमने क्या किया, रीड जैसे यहाँ पे था फर्स्ट फॉर्म में रखा था, वैसे यहाँ पे रोने को वीप को हम फर्स्ट फॉर्म रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल अफर्मेटिव और नेगेटिव का डिटेल। अब सेम टू सेम इंट्रोगेटिव में भी हम यही वाला फार्मूला अपनाएंगे, ये वाला केवल अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म वाला जो पॉइंट होता है वो केवल अफर्मेटिव में होता है, ठीक। तो आइए व्हाट टाइप वाला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या वे गाते रहे, सबसे पहले हमने डिड रख लिया, डिड दे गो ऑन सिंगिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं वाई टाइप वाला सेंटेंस, आप घंटों क्यों खड़े रहे, आप घंटों क्यों खड़े रहे, तो वाई डिड यू कंटिन्यू टू स्टैंड, ठीक है ना। बात समझ में आ गई 100%। तो ये डिटेल है पूरा का पूरा गाइड, जो जिसके द्वारा आपने आज के डेट में जो है एक नए प्रकार का सेंटेंस बिल्कुल नया सीखा आपने। और अगर जहाँ भी नहीं समझ में आए आप वहाँ वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा बैक जाएं और पूरे डिटेल को फिर से देखें और जो पॉइंट आपको ज़रूरत लग रही है उसे नोट करें। और याद रखें इसका प्रयोग आप दुनिया के किसी भी कोने में करें, कहीं से कोई काट नहीं सकता, राइट। और हाँ, एक बात याद रखना, इसके अलावा हमारे पास एक और चैनल है जिसमें हम ग्रामर की पूरी डिटेल ऑनलाइन पढ़ाते हैं गाइस। तो उस ग्रामर की चैनल का नाम है इंडियन इंग्लिश ग्रामर, जो ऊपर यहाँ लिखा आ रहा है। तो इसको आप टोटल सर्च करें, यह बिल्कुल फ्री है। और ये जो चैनल स्पोकन वाला है यह भी बिल्कुल फ्री है। अभी आप फ्री में सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जितने भी स्टूडेंट जुड़ेंगे वो सारे के सारे फ्री होंगे। फ्यूचर में मैं इसी के लिए चार्ज लगा सकता हूँ, इसलिए आप जल्दी ज्वाइन करें ताकि आप भी फ्री में डेली पढ़ाई कर सकें। और इनका यूज आप कहीं पे भी करें, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में करें, हर जगह आपका कोई भी मिस्टेक नहीं आएगा। और साथ में दूसरों को शेयर भी करें गाइस। और मिलते रहेंगे ऐसे ही कुछ खास वीडियो को लेकर नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।